चिकित्सा जगत के लिए, जो मेडिकल साइंस, मेडिकल खोज है, उसके लिए यह एक चैलेंज है। बच्चे को किस तरह से फायदा मिला है? काफ़ी पहले से तो काफ़ी अच्छा है इनका इम्प्रूवमेंट देखने में, और ये अच्छा भी है, घर में खेलता भी है, तो पहले से काफ़ी अच्छा सुधार है इसके शरीर में। अब दौड़ता है? हाँ, दौड़ता है, खेलता है, साइकिल भी चलाता है, अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है ये। मेरा नाम नीलिमा गायकवाड़ है और मैं मेहरसखा में रहती हूँ। काउंसलिंग की थी आपने? पहले रो मैं रही थी एक माँ के हाँ, तौर पे, और अब मैं पहले बहुत रो रही थी सर, क्योंकि मुझे ये नहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरे बच्चे को ये कैसे हो गया ऐसा करके। तो मैं अपना काम वाम में भी अपना मन नहीं लगा पा रही थी, खाली यूट्यूब में देख रही थी कि मैं अपने बच्चे को कैसे ठीक करूँ, कहाँ ले जाऊँ। तो ऐसे देखते देखते सर का यूट्यूब में वीडियो दिखा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार सर को दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी, ऐसा होगा। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ सर से। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो जैसे हम बोल रहे हैं कि भारत के 90% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज न होते हुए भी डायबिटीज का इलाज करा रहे हैं, तो इससे बड़ा हमारे देश में और क्या हो सकता है, मुझे बताइएगा। दुर्भाग्य है कि देखिए, जो टेस्ट हम लोग कराते हैं, जो लोग वीडियो देखेंगे उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो फास्टिंग और पोस्ट मील सर जो टेस्ट करते हैं ना, ये 1886 की टेस्ट है सर, आउटडेटेड हो गई। जो हमको बैलगाड़ी भी नहीं थी चलने के लिए, तो हम लोग फ्लाइट से चलते हैं। अभी 20 साल पहले देखो तो इंटरनेट का जो स्पीड थी 1 GB थी, आज 5 GB चल रहे हैं। तो हम टेस्ट में क्यों नहीं बदला, हम अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये 1880 की जो टेस्ट है 24 घंटे में 24 बार बदलती है। आप किसको पकड़ेंगे? 3 महीने का एवरेज आया एचबीएमसी, जो 1950 में लागू हुआ, लेकिन उसको भी एप्लीकेबल करने के लिए 1978 में एप्लीकेबल किया। अब वो दोनों गलत है तो ये भी गलत है। अगर ऐसा होता कि अगर डायबिटीज में सारी चीज निकल आती तो आगे कोई साइंटिस्ट काम ही नहीं करता। इसके बाद के जो टेस्ट आए हैं, इंसुलिन, सी पेप्टाइड और जो होमा आया है, ये 1985 का टेस्ट है। अभी भी 2000 हम लोग 25 में बैठे हैं सर, 40 साल हो गए, अभी तक पढ़ाया नहीं जा रहा है। ये लोग कैसे ठीक हुए? और गवर्नमेंट क्या, पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि भाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर एस कुमार साइंटिस्ट कहना चाहते हैं कि अगर ये टेस्ट करा लेना सर, तो अगले 25 साल में डायबिटीज का ड और म आपके डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, जैसे आपका पोलियो खत्म हो गया है। कंफर्मेटिव, ये जो 3 टेस्ट है, ये फास्टिंग, ये सिम्टोमेटिक टेस्ट है, एक कंफर्मेटिव टेस्ट है। फास्टिंग सीरम, सी पेप्टाइड, होमार, बीटा सेल इंसुलिन, हम ये पकड़ के चलते हैं कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। हम ये पकड़ के चलते हैं कि आपको अब डायबिटीज हो गई, आप कभी खत्म नहीं होंगे। इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे को डायबिटीज भारत में नहीं है, सिर्फ 1 या 2% को है, लेकिन हर छोटे बच्चे की जिसकी शुगर बढ़ती है सर, उनको डायबिटीज बोल दिया जाता है और जिंदगी भर परेशान है कि डायबिटीज हो गया है करके। तो बेसिकली टेस्ट के बारे में मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा। जैसे हम लोग थर्मामीटर में देखते हैं, तो थर्मामीटर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताता है कितना, लेकिन ये डिनोट नहीं करता है कि आपको टाइफाइड है, मलेरिया या टीबी है। नेक्स्ट डे आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ता है, और वो पता है कि आपको टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, तो टीबी भी 6 महीने में खत्म हो जाती है। फिर डायबिटीज क्यों नहीं खत्म होती? तो जो आप फास्टिंग पोस्ट में शुगर देख रहे हैं, ये जो आपका ग्लूकोमीटर है, वो आपके रक्त के अंदर की शुगर की मात्रा डिनोट कर रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। उसके लिए जो सारे टेस्ट हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट, ये हर इंसान को कराना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और उसके बाद में ट्रीटमेंट लें। इसके माध्यम से मैं हर किसी आदमी को बोलना चाहूंगा जो डायबिटीज से पीड़ित है, अगर आप कल की गोली ले रहे हैं, हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट ले रहे हैं, या तो इंसुलिन ले रहे हैं, तो सबसे पहले ये टेस्ट कराएं और अपने डॉक्टर के पास है, तब गोली और टैबलेट लें, ताकि आप बिना किसी होते हुए भी आप अन्य से उसकी टॉक्सिसिटी जो है इंसुलिन की या आपके टैबलेट्स की, उससे बच सकते हैं। एक तो देखिएगा, इतना होने के बावजूद भी आज भारत में
57 करोड़ की टैबलेट रोज बिकती है सब, और 17 करोड़ रुपए की इंसुलिन बेची जाती है आज भारत में एक दिन में। जिनको डायबिटीज नहीं है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए, शुगर बढ़ी हुई है, शुगर तो बढ़ेगी ही अगर आपकी इस्तेमाल नहीं होगी। तो डायबिटीज इज बेसिकली इज ऑर्गन बेस्ड है, और जो शुगर है वो फूड बेस्ड है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स टू डाइसेक्राइड्स टू मोनोसेक्राइड्स, यानी गेहूं चावल से बनने वाली शर्करा पहले शुगर में और फिर ग्लूकोज में परिवर्तित होके हमारे सेलुलर लेवल के अंदर जाती है, जहाँ पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, एटीपी में कन्वर्ट होके हमारा यूरिन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हमें एनर्जी प्रदान होती है। तो अगर यूटिलाइजेशन किसी भी चीज का नहीं होगा तो बढ़ा हुआ आएगा, चाहे वो पानी हो, चाहे पैसा हो, चाहे घमंड हो, सबको आपको खत्म करना पड़ेगा। तो बेसिकली यूटिलाइजेशन जो है उसके ऊपर ध्यान है। हाँ जी, अरे सर इंटर नहीं, अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की ये एक नई शाखा आज रायपुर में शुरू होने जा रही है। वैसे तो भारत में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की 50 शाखाएं ऑलरेडी हैं, और एक शाखा और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए हमने यहाँ शुरू की है। अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी का एग्जिस्टेंस आज से 20 साल पहले से शुरू हुआ, और एक सेंटर शुरू करके आज यहाँ 51 सेंटर अब भारत में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के हो गए हैं। यहाँ मुख्यतः कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज, किडनी, लीवर कैंसर, हार्ट, आर्थराइटिस और थायराइड के ट्रीटमेंट होते हैं नॉन ड्रग कंसेप्ट पर। जहां तक डायबिटीज का सवाल है, क्योंकि हर घर में आप देखेंगे कि डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो डायबिटीज की परिभाषा को बदलने का काम डॉक्टर एस कुमार ने अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी ने किया हुआ है। क्योंकि इसमें जो 3 ट्रेडिशनल टेस्ट चलते आ रहे हैं, फास्टिंग, बीपी, HbA1c, इसके अलावा भी कुछ और टेस्ट हैं जैसे सी पेप्टाइड, होमा-IR, बीटा सेल फंक्शन, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये सारे टेस्ट पेशेंट से करवाए जाते हैं, और इन टेस्ट के माध्यम से हम लोग डायबिटीज की जड़ तक पहुंच पाते हैं। सारे फैक्ट्स और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर जो है ये विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ साइंस काम कर रहा है, और बहुत ही सटीक तरीके से टेस्ट का एनालिसिस करके पेशेंट का इलाज कर रहा है। डॉक्टर एस कुमार अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे आ रहे हैं, 365 दिन पूरी टीम काम करती है। डॉक्टर एस कुमार की 2 प्रख्यात किताबें भी हैं, जिसमें से एक यस मिल्क और नो मिल्क एक किताब है, और एक नो डायबिटीज देन नो डायबिटीज। ये इसकी विशेषता ये है कि ये नॉन ड्रग कंसेप्ट है। अभी तक डायबिटीज को दवाइयों और इंसुलिन के द्वारा कोशिश कर रहे हैं कि लोग वो कंट्रोल में आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जैसे अभी मैंने बताया कि भारत में 57 करोड़ की दवाइयां और 17 करोड़ की इंसुलिन रोज बिक रही है, लेकिन आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसकी इंसुलिन कम हुई हो, बंद हुई हो, या किसी की टैबलेट बंद हुई है। आपने देखा होगा एक टैबलेट से 2, 3, 4 जब उससे रिपोर्ट्स नहीं आते हैं, रिजल्ट, तो फिर इंसुलिन के ऊपर उसको किया जाता है। तो बेसिकली डायबिटीज है या नहीं ये तो पहले पता लगा लें। तो हमारे यहाँ की जो विशेषता है, ये अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी 2008 में इसकी स्थापना हमने नागपुर से की थी, और आज बढ़ते बढ़ते एक वट वृक्ष हो चुका है। तो इसकी विशेषता है साइंस और मेडिकल साइंस में जो फर्क है वही इसके ऊपर चलता है। तो साइंस जो बोल रहा है वो कुछ अलग बोल रहा है, मेडिकल साइंस कुछ और बोल रहा है। तो इसके अंदर जो टेस्ट आपने अभी तक सुने होंगे कि भारत में सिर्फ 3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं डायबिटीज को लेकर। एक तो खाना खाने के पहले जो शुगर होती है जिसको फास्टिंग शुगर बोलते हैं, खाना खाने के बाद में होती है पोस्ट मील शुगर होती है, और उसके बाद में 3 महीने का जिसको ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन बोला जाता है, 3 महीने की टेस्ट। तो इसी टेस्ट के आधार पे सारी ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन ये जो टेस्ट अधूरे टेस्ट है बेसिकली, इससे ये हमें पता नहीं लग पाता है कि पेशेंट को वाकई में डायबिटीज है या नहीं है। जैसे थर्मामीटर, अगर हम थर्मामीटर से अगर देखते हैं तो थर्मामीटर में हमें सिर्फ टेम्परेचर डिनोट होता है बॉडी का, कि लेकिन ये नहीं बता रहा है कि वो टाइफाइड का है, मलेरिया है, टीबी का है। तो दूसरे दिन हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं, और अगर टाइफाइड, मलेरिया, टीबी है तो टीबी भी 6 महीने में खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो हमारे पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे वर्ल्ड में, ये 3 ही टेस्ट होते हैं, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c। तो ये सिम्टम्स हैं, ये खत्म नहीं हो पा रहे हैं।
शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमें ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि जब हमें शुगर बढ़ती है तो ये बोला जाता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, हमारे जो फंक्शनल बीटा सेल्स हैं, पेंक्रियास आपका पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, लेकिन उसके टेस्ट होना जरूरी है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो फास्टिंग और पोस्ट मील है 1886 के टेस्ट हैं दोस्तों, ये आउटडेटेड टेस्ट हैं, लेकिन आज भारत का हर डॉक्टर, हर जो पेशेंट है वो अभिमन्यु की चक्रव्यूह के जैसे उसमें घूम रहा है। लेकिन अब जो सच तो सच है, किसी के बोलने पे नहीं चलता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि बॉडी में आपका वाकई में इंसुलिन बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसकी टेस्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फास्टिंग सीरम इंसुलिन। ये डिनोट करता है कि अपने बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है। उसके बाद में एक टेस्ट होता है होमा IR, जिसके अंदर जिसका रेजिस्टेंस कितना है इंसुलिन का, और हमारे जो बीटा सेल्स है इंसुलिन हमारे पेंक्रियास के, वो कितने कार्यरत हैं और उसकी कार्य क्षमता कितनी है। और एक लास्ट टेस्ट होता है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती है, इंडोजेनस इंसुलिन। जैसा ये अंगूठा है, मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि अंगूठे की जो रेखाएं हैं, हमारे यहाँ के सारे मानव एक जैसे, लेकिन उनके अंगूठे अलग अलग हैं, एक कभी किसी से रिसेम्बल्स नहीं करते। तो दिस इज द क्रिएशन ऑफ ए गॉड, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। वैसे ही जो सी पेप्टाइड है, वो जो हमारे बॉडी के अंदर आंतरिक इंसुलिन बनती है उसी में पाया जाता है। तो अगर ये 0.8 के नीचे है तो उसको डायबिटीज बोला जाता है, लेकिन 0.8 के ऊपर मिलता है तो इसको डायबिटीज नहीं माना जाता है। तो ये सारे टेस्ट आज हमारे साइंटिफिक बुक में हैं, लेकिन टेस्ट इसको कोई नहीं करा रहा है, जिससे पता नहीं लगता है कि सिर्फ रक्त में बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज कहना साइंस इसकी इजाजत नहीं देता है। इवन मेडिकल साइंस भी इसकी इजाजत नहीं दे सकता है कि आपको डायबिटीज तो क्या है। अगर मैं आज मेरे पास इतने सारे लोग हमको रोज मिलते हैं, तो मेरा सबसे पहला एक सवाल ये होता है उनसे कि आप डायबिटीज की डेफिनेशन तो बताइए मुझे। लेकिन डायबिटीज की डेफिनेशन कोई बताता ही नहीं है। डायबिटीज की डेफिनेशन ये कहने में आती है कि साहब शुगर बढ़ गई है तो उसको डायबिटीज बोलते हैं, या तो अंग्रेजी में डायबिटीज बोल रहे हैं और हिंदी में उसको शुगर बोल रहे हैं। तो ये बेसिकली डायबिटीज की डेफिनेशन इस माध्यम से बताना चाहूंगा जो पूरे वर्ल्ड में हमारे मेडिकल फील्ड में लिखी है। हमारे बॉडी के अंदर पेंक्रियास से इंसुलिन का न बनना, पहली बात। अगर बन रहा है तो एक्सेस बन रहा है तो उसका काम नहीं करना। दूसरा, आपका जो पेंक्रियास है उसका काम न करना, उसके बीटा सेल को डिस्ट्रॉय होना। और तीसरा होता है सी पेप्टाइड, जैसे मैंने कहा। तो आज पिछले इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, 99.9% लोगों के ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है तो हमें इंसुलिन लेने की ना दवाइयों की जरूरत है, ना ही हमें इंसुलिन लेने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि जो शुगर हमारे बॉडी में बन रही है उसका यूटिलाइजेशन हो। अगर किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो नेचुरली आपकी शुगर बढ़ी हुई आएगी। तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है, और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं नॉन ड्रग कंसेप्ट में। तो ये विशेषता है हमारे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की। यहाँ पे बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंसुलिन के लोग हमारे यहाँ बच्चे ठीक होते हैं। आज एक टाइप 1 अलावा हम लोग नॉन ड्रग में जो ब्लॉकेजेस है वो विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास क्लियर होते हैं। नी रिप्लेसमेंट हम लोग रोकते हैं, वेरिकोज वेन्स हैं, और डायलिसिस प्रोसेस है। ये सारी चीजें जहाँ पे शरीर के सेलुलर लेवल से संबंधित जो भी तकलीफें हैं उसके बारे में यहाँ इलाज। देखिए, यहाँ नेचुरल पद्धति ये है कि भाई खान पान के माध्यम से होता है ये, और ट्रेस एलिमेंट एंटीऑक्सीडेंट के माध्यम से होता है, और सबके रिपोर्ट्स अलग अलग होते हैं। बाकी यहाँ तो भाई वो तो ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, आपके बीटा सेल डिस्ट्रॉय है, तो उसके लिए इंसुलिन बनाने की दवाई दी चली थी। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो मेरा रिसर्च है वो ये बताता है कि जब डेफिनेशन डायबिटीज की बनी थी वो 1921 के आसपास बनी है। इट वॉज ए एरा ऑफ इंसुलिन डिफिशिएंसी, इंसुलिन नहीं होती थी। आज का एरा है एक्सेस इंसुलिन, इट इज नोन एज अ हाइपर इंसुलिनीमिया। तो अगर आपके बॉडी में, मुझे बताइए, अगर आपके जेब में 100 रुपए है तो आप कितने, जगह है ही नहीं तो कहाँ से डालेंगे आप। तो आपके बॉडी में अगर इंसुलिन बन रही तो आपको इंसुलिन बनाने की दवाइयां या इंसुलिन देने की जरूरत ही नहीं है ना। लॉजिक है, बहुत सी लॉजिक है।
तो हम लोग नॉन ड्रग कंसेंट में काम करते हैं और एविडेंस बेस्ड है। यहाँ पेशेंट को 9 से 36 महीने लगने की संभावना रहती है और पेशेंट को हर 15 दिन में टेस्ट के साथ आना मैंडेटरी है, अदरवाइज उसको हमारे अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती, क्योंकि हम दूसरे के जैसे हम क्या बात करेंगे उनसे। कहा है बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद 2008 से सेवाएं चल रही है। और जनता के बीच में किस तरह से प्रभाव डाले? 100% रिजल्ट है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं फिर अपने डॉक्टर, क्योंकि उनके पास काफी सालों से जुड़े हुए रहते हैं, तो उनके पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो कुछ, अरे ऐसे कैसे होता है, ये तो हमें मालूम ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। रिपोर्ट्स के बारे में कई बार वो अपने डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट कराएं। अरे क्यों कराएं, तो बहुत महंगे रिपोर्ट्स हैं। भाई इन्वेस्टिगेशन तो बहुत जरूरी है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन अगर हम दवाई दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, ऐसा मुझे लगता है। कितने समय तक क्यों लगता होगा इसमें? 9 से 36 महीने लगते हैं। तो कॉस्ट भी क्या है? कॉस्ट आम जनता तक की इसका लाभ ले सकते हैं? इसमें ऐसा है, कॉस्ट डिफर होती है। कई लोगों को तो सिर्फ हम डाइट चेंज करते हैं तो ठीक हो जाते हैं, तो उसका जो डिग्री ऑफ जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी के इसमें बीटा सेल बिल्कुल 0 होते हैं, किसी में एक्सेस होते हैं, किसी में इंसुलिन। तो जो हम लोग टेस्ट कराते हैं ना 3 और 5, इसके अंदर कम से कम 100 से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बस आपको बुखार आया, आपने क्रोसिन दिया और उतर गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजें में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है। आज हम लोगों ने 25 से 30 करोड़ रुपए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लगाया है, तो काफी बड़ी टीम है हमारी भारत में जो काम कर रही है। डॉक्टर वरुण जी बैठे हैं, ये हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं हमारे कंपनी के, पिछले 20 साल से जुड़े हैं। ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास डॉक्टर्स लोग जुड़े हैं। और जैसा कि सर आपने कहा कि साइंस और मेडिकल साइंस, जी हाँ, ये दोनों में अंतर है। जी हाँ, तो वर्तमान में तो ये क्रांति है और जो चलित चिकित्सा है, जी हाँ, इसको चैलेंज है। जी हाँ, बिल्कुल चलेंगे। तो आपको इसमें कोई बाधाएं बहुत आती हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत हमको कोशिश करते हैं बात करने की, धमकी देते हैं। तो हम तो कहते हैं भाई आना है तो सामने आके बैठो, फोन से धमकी में कुछ नहीं होता है। अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आके अक्रॉस द टेबल बैठो, तब तो मजा आए। हो जाए ये इसके लिए हमारी एक लीगल टीम काम कर रही है, जो हम रिट पिटीशन फाइल करने के प्रोसेस में है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो उसमें हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जिसको हम बताना चाहते हैं कि भाई ये टेस्ट आप कराइए, तो कम से कम जो जितने लोग जो बहकावे में मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज के, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे हैं। जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी ठीक हो, ये क्यों नहीं ठीक हो सकता है? तो उस प्रोसेस में हम ऑलरेडी, हमारी लीगल टीम उसमें काम कर रही है। हम चाहते हैं अगर गवर्नमेंट अगर हमसे काम रह जाती हो, ये तो फिर जनमानस का काम है। ये एक ऐसी चीज है जो घर घर के गांव में, आज जहां पत्थर मारेंगे भाई साहब, वहां पे घर के डायबिटीज के पेशेंट हैं भाई। उसके बारे में कुछ हम तो सोच ही रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को हमारे साथ आके हम करना चाहती है तो हम तो वी आर द फर्स्ट पीपल विल गिव द प्रेफरेंस। हम जरूर काम करना चाहेंगे उनके साथ। अपना परिचय। मैं डॉक्टर एस कुमार हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ बेसिकली, और फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से रहा हूँ। मैं फार्माकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, और पहले एलोपैथी में मैं था और मेडिसिन बनाना विषय वो रहा था, लेकिन 2000 के बाद में मैं नॉन ड्रग कंसेप्ट में आ गया, और इसमें एब्सोल्युटली रिसर्च बेस्ड वर्क हमारा होता है। हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग, हमारे रिसर्च लेबोरेटरीज है नागपुर में, MIDC में, और ये सारा रिसर्च वहाँ पे होता है, और उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये पहली बुक थी मेरी, तो हम उन्हें फ्री करके रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण हूँ। डॉक्टर एस कुमार सर के साथ हम लोग डायबिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और यहाँ रायपुर में हम लोग लाल गंगा में आए हुए हैं ताकि यहाँ के जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन लोगों का सही डायग्नोसिस हो सके, उनको एक्चुअली डायबिटीज़ है या नहीं, उनकी जो बॉडी में शुगर बढ़ रहा है उसका कारण क्या है, और उसका निदान डाइट थेरेपी के माध्यम से एक नेचुरल प्रतिक्रिया से हो सके। इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा पेशेंट का करेक्ट डायग्नोसिस, जिसके लिए 8 प्रकार की जांचें जो डॉक्टर एस कुमार सर हमेशा बताते हैं, वह जांचें करा के आपको हमारे पास पहुंचना रहेगा। इसमें फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, होमा IR, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी
और आपकी HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर और PP ब्लड शुगर, ये सारी जांचें आपको करा के हम तक पहुंचना रहेगा। उसके अलावा हम आपका ट्रीटमेंट डाइट थेरेपी के थ्रू करेंगे, जिसमें आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को आपके किचन से ही हम सही करेंगे। क्लींजिंग थेरेपी क्या होता है सर? बेसिकली आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसको क्लिनजिंग थेरेपी ना बोलते हुए डाइट थेरेपी हम लोग बोलने वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उन्हें हमें सही करना है। हम सेल पे काम कर रहे हैं। जो बॉडी है हमारी 100 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है और हर एक सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो लिविंग है सारे के सारे। और ये सारी एनर्जी आपके खान पान से निकल के आती है और इंसुलिन इस शुगर को डाइवर्ट करता है टुवर्ड सेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी का रूप धारण कर देती है। हम इसी चैनल को सही करना चाहते हैं, जो काफी सारे डायबिटिक पेशेंट्स में डैमेज हुआ रहता है, क्योंकि उनकी इंसुलिन बनने के बावजूद उनकी शुगर बढ़ी हुई है। यही कारण है कि उनको सही डायग्नोसिस की जरूरत है, ताकि उनको सही इलाज दिया जा सके। मेरा नाम अशोक पंच भाई, मैं यहाँ स्वास्थ्य विभाग, संचालन स्वास्थ्य विभाग से डिप्टी डायरेक्टर मलेरिया के पद से रिटायर हुआ हूँ। एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें ये एप्रोप्रिएट थेरेपी सेंटर जो खोला गया है, संपर्क करने के बाद मुझे भी ये लगा कि ये थेरेपी छत्तीसगढ़ में ये बिल्कुल यूनिक थेरेपी है, कि उनका जो कंसेप्ट है कि जो डायबिटिक हैं, एक्चुअली वो डायबिटिक नहीं है, सब नॉन डायबिटिक लोगों को ही यहाँ पे डायबिटिक रूप में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो मुझे लगा कि ये जो छत्तीसगढ़ के लिए भी इसका लाभ यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को मिलना चाहिए, तो मैंने इस सेंटर को खोलने में अपनी पूरी मदद की है सर से। प्रत्येक जिले में जिले जा करके इस अभियान को चलाया जाए और सबको बताया जाए कि भाई ये डायबिटिक जो आप लोग हैं, एक्चुअली आप लोग डायबिटिक नहीं हैं, और बाकी आप लोग जो दवाइयाँ ले रहे हैं, वो दवाइयों का साइड इफेक्ट इतना होता है कि आदमी का धीरे धीरे दूसरे जो शरीर के अंग है वो खराब होते जाते हैं। धीरे धीरे आपकी आँख खराब होती जाती है, फिर हार्ट में आती है, फिर लास्ट में किडनी में चली जाती है, फिर किडनी के बाद डायलिसिस के बाद आदमी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक ऐसा घुन के रूप में शरीर में व्याप्त हो जाती है कि आदमी अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज वैश्विक समस्या और एक महामारी है जिसका नाम है मधुमेह, शुगर, डायबिटीज़। इससे मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है डॉक्टर एस कुमार ने। जी हाँ, अब प्राकृतिक रूप से आपके खान पान में सुधार और कुछ मेडिकल टेस्टों के द्वारा ही आपके मधुमेह को जड़ से समाप्त करने का संकल्प डॉक्टर एस कुमार ने लिया है। देश भर में इस संस्था की 50 से ज़्यादा संस्थाएं खुली हुई हैं, जिसका उद्घाटन अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी संपन्न हुआ। डॉक्टर एस कुमार जी ने बताया कि डायबिटीज़ एक जो साइंस है और मेडिकल साइंस, तो मेडिकल साइंस में आज भी लगभग 125 साल पुराने जो जांच के द्वारा इलाज किया जाता है मरीजों को, और जिनको शुगर नहीं भी है उनके भी रक्त में अगर शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा बढ़ी हुई नज़र आती है तो उसको शुगर बता दिया जाता है। यह बड़ी विडंबना है कि जिनको शुगर नहीं है उनको भी शुगर की दवाई खिला के अन्य बीमारियों के जन्मदाता हो जाते हैं आज के डॉक्टर। तो यह एक चिकित्सा जगत के लिए भी चैलेंज है और आम नागरिकों के लिए खुशखबरी। हर मधुमेह के रोगी, हम जो मरीजों से संपर्क करने पर, उनसे मिलने पर भी यह आया है कि निश्चित रूप से उन मरीजों को लाभ हुआ है जो जटिल शुगर की बीमारियों से गुजर रहे थे। रायपुर छत्तीसगढ़ में यह सुविधा होना छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए एक शानदार बात है। तो डॉक्टर एस कुमार की यह खोज शुगर से जड़ से मुक्ति का जो संकल्प है, देखते हैं हम यह कहाँ तक पहुँच पाता है। पर अब शुगर वह महामारी नहीं रह गई, अब हो गई ये जड़ से समाप्त। उदित भारत न्यूज़ के लिए जब हम
डॉक्टर एस कुमार से संपर्क किए तो उन्होंने इसकी बहुत सारे रहस्य खोले और धीरे धीरे इसका विस्तार होता जा रहा है। लोग इससे लाभान्वित होते जा रहे हैं और जिनको कठिन से कठिन शुगर की बीमारी थी वह भी जड़ से मुक्ति की ओर अग्रसर हैं। शुगर निकला इसका यूरिन में पहले, उसके बाद ब्लड वर्ड टेस्ट कराया तो उसमें भी 600 से ऊपर आया था पहले, तो सीधे सीधे एडमिट कराने का वो बोल दिए थे। तो हम लोग आनंद फानंद में सीधे एडमिट कराने ले गए, रायपुर के पेटल्स हॉस्पिटल में रिटर्न देना चालू किए। तो हम लोगों को डॉक्टर वहाँ से बोल दिए कि अब इसको ज़िंदगी भर इंसुलिन देना पड़ेगा। ऐसा सर का वीडियो देखे तो हम लोगों को वहाँ से यूट्यूब से ही सर का पता चला, तो हम इंसुलिन बंद करना ही है ऐसा करके हम लोगों को, तो हम लोग सीधे सीधे डॉक्टर साहब के पास सीधे नागपुर चले गए कांटेक्ट करके। तो हम लोगों को पहले से जब इसका ट्रीटमेंट चालू हुआ रोते हुए गए थे सर हम लोग, तो सर बताए कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा करके, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो जब से ट्रीटमेंट चालू हुआ तब से बहुत अच्छा लग रहा है। इसका वज़न में भी बहुत कम हो गया था, वज़न इसका 13 किलो के आसपास, तो वज़न भी बढ़ गया है और पहले से बहुत अच्छा है सर ये।